नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल राजनीति या खबरों तक सीमित नहीं है। ये चर्चा समय की है, ये चर्चा राष्ट्र चेतना की है, ये चर्चा उस अदृश्य दबाव की है जो धीरे धीरे समाज के भीतर तनाव, अविश्वास और टकराव की भूमि तैयार करता है। आज हम बात करेंगे भारत में गृह संघर्ष जैसी स्थिति बनने की संभावना की। लेकिन याद रखिए, ये कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि ज्योतिष भविष्य बताने की मशीन नहीं है, ये मनुष्य के कर्म और समाज के मानस को समझने का एक संकेत विज्ञान है। ग्रह संकेत देते हैं, दिशा मनुष्य तय करता है। आधार पर हम उस समय चक्र को समझेंगे जिसमें शनि मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है और 4/10 का अक्ष सक्रिय है। और इसी आधार पर हम देखेंगे कि भारत का सामूहिक मानस किस दिशा में जा सकता है। नेताओं पर क्या असर होगा, जनता पर क्या असर होगा, कौन से लोग सबसे अधिक प्रभावित होंगे, कौन सी परिस्थितियां सबसे ज्यादा विस्फोटक बन सकती हैं और सबसे जरूरी, बचाव कैसे होगा। सबसे पहले समझिए कि जब शनि मीन राशि में होता है तो वो केवल शासन और कानून पर असर नहीं डालता, वो मनुष्य के भीतर की दुनिया पर दबाव बनाता है। मीन एक जल तत्व की राशि है, भावना, करुणा, अध्यात्म, आस्था और भ्रम का मिश्रण। और शनि एक कठोर ग्रह है, नियम, अनुशासन, न्याय, कर्म और दंड का प्रतिनिधि। जब कठोर शनि भावनात्मक मीन राशि में प्रवेश करता है तो समाज में एक विचित्र स्थिति बनती है। लोग भीतर से थकने लगते हैं, मन के अंदर बोझ बढ़ने लगता है, प्रतीक्षा बढ़ती है, न्याय में देरी महसूस होती है और जनता के भीतर ये प्रश्न उठता है कि क्या व्यवस्था सचमुच उनके लिए है या केवल नियंत्रण के लिए। यही कारण है कि शनि मीन में एक तरफ सुधार की संभावना देता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर धैर्य टूट गया तो वही दबाव हिंसा में बदल सकता है। अब राहु कुंभ राशि में, यह समय का सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक संकेत है। कुंभ राशि जनता, नेटवर्क, तकनीक, विचारधारा, आंदोलन और परिवर्तन की राशि है। राहु छल, भ्रम, प्रोपेगेंडा, मास हिस्टीरिया, अचानक विस्फोट और डिजिटल उन्माद का ग्रह। राहु जब कुंभ में आता है तो समाज में भीड़ व्यक्ति से बड़ी हो जाती है। ये वो समय है जब सच्चाई से ज्यादा धारणा बिकती है, तथ्य से ज्यादा भावना चलती है और प्रमाण से ज्यादा शोर निर्णायक बन जाता है। राहु कुंभ का अर्थ है कि डिजिटल माध्यम युद्ध भूमि बन सकते हैं। एक वीडियो, एक बयान, एक क्लिप, एक अफवाह, और फिर लोगों का मन तर्क से नहीं, उबाल से चलता है। इसके साथ केतु सिंह राशि में है। सिंह सत्ता, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, अहंकार, राष्ट्र गौरव और राजसिकता का प्रतीक है। केतु अचानक कटाव, विरक्ति, रहस्यमय परिवर्तन और पुराने ढांचे के टूटने का संकेत। केतु सिंह में सत्ता और जनता के बीच दूरी बढ़ा सकता है, नेताओं के अहंकार को चोट पहुंचा सकता है, नेतृत्व के भीतर टूट फूट ला सकता है और कई बार बड़ी बड़ी छवियों को अचानक गिरा सकता है। केतु सिंह का एक संकेत ये भी है कि समाज प्रतीकों के लिए लड़ने लगता है और मुद्दों का रूप बदलकर अहम का युद्ध बन सकता है। और अब जो सबसे निर्णायक संकेत है, 4/10 का अक्ष। चौथा भाव जनता का मन, घर, जमीन, आंतरिक शांति, किसान, आवास, जनजीवन। 10वां भाव सरकार, प्रशासन, सत्ता, नीति, व्यवस्था, कानून। जब 4/10 सक्रिय होता है तो जनता और शासन आमने सामने आते हैं। ये अक्ष बताता है कि जनता के मन में असंतोष और सत्ता की कठोरता एक दूसरे से टकरा सकती है। इस समय आंदोलन बढ़ सकते हैं, विरोध तेज हो सकता है, प्रशासन नियंत्रण बढ़ा सकता है और यदि दोनों तरफ संतुलन नहीं रहा तो टकराव हिंसा का रूप भी ले सकता है। अब इस पूरे गोचर को एक वाक्य में समझिए। ये समय व्यवस्था बनाम जन भावना का समय है। यही वो समय है जब कुछ लोग देश को सुधार की ओर ले जा सकते हैं और कुछ लोग उसी ऊर्जा को अराजकता में बदल सकते हैं। राहु और शनि का प्रभाव जब साथ आता है तो एक तरफ शासन का भय बढ़ता है कि नियंत्रण हाथ से न निकल जाए और दूसरी तरफ जनता का गुस्सा बढ़ता है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है। यही वो मिश्रण है जो समाज में कठोरता और उग्रता दोनों को एक साथ जन्म देता है। शासन सख्त होता है, जनता भड़कती है और इस बीच जो सबसे खतरनाक चीज पैदा होती है वो है दबा हुआ असंतोष।
दबा हुआ असंतोष मिटता नहीं, वो समय के साथ विस्फोट बनता है। राहु और केतु का विरोध समाज को दो ध्रुवों में बांट देता है। देश की सोच जटिल नहीं रहती, सोच सरल और कठोर हो जाती है। हम या तुम, सही या गलत, राष्ट्रभक्त या देशद्रोही, मेरा धर्म या तुम्हारा धर्म, मेरी विचारधारा या तुम्हारी। इस स्थिति में सबसे पहले, लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक ग्रह है जो निर्णायक है, और वो है गुरु। गुरु मिथुन राशि और कर्क राशि के बीच दोनों ही स्थितियों में ज्ञान और करुणा के माध्यम से स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेगा। गुरु बुद्धि है, विवेक है, न्याय है, धर्म का वास्तविक अर्थ है। जब राष्ट्र पर राहु केतु और शनि का दबाव होता है तो गुरु ही वो शक्ति है जो समाज को संभाल सकती है। अगर गुरु का बल मजबूत रहा तो यही समय सुधार बन सकता है, आंदोलन क्रांति बन सकता है, संघर्ष समाधान बन सकता है और व्यवस्था पुनर्निर्माण बन सकती है। लेकिन अगर गुरु कमजोर पड़ा तो ज्ञान की जगह अफवाह आएगी, धर्म की जगह कट्टरता आएगी, न्याय की जगह बदला आएगा और नेतृत्व की जगह अहंकार बैठ जाएगा। अब इस समय चक्र को 2025 से 2027 के पैटर्न में समझिए। 2025 वो वर्ष है जहां समाज के भीतर भरोसे की दरारें बढ़ती हैं। ये वो समय है जब लोग सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी विस्फोट नहीं होता। ये भूमि तैयार होने का समय है। जनता के भीतर बेचैनी, असुरक्षा, तनाव और अविश्वास बढ़ता है। लोगों को लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, हमारी आवाज़ का सम्मान नहीं हो रहा और हमारी समस्याओं को केवल भाषण में सुना जा रहा है। यही 2025 का मनोवैज्ञानिक आधार बनता है। 2026 वो वर्ष है जहां ट्रिगर बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु कुंभ में जनता को हाइपर रिएक्टिव बना देता है, शनि मीन व्यवस्था को कठोर बना देता है और केतु सिंह सत्ता को जनता से काट देता है। ये समय भावना प्लस प्रोपेगेंडा प्लस दबाव का विस्फोटक मिश्रण है। एक वायरल वीडियो आग बन सकता है, एक बयान युद्ध बन सकता है, एक कानून जनता को अपमान लग सकता है, एक आर्थिक झटका भीड़ को उग्र कर सकता है, एक धार्मिक या जातीय विवाद बड़े स्तर पर फैल सकता है। प्रशासन और जनता की भिड़ंत सीधे दंगों की ओर जा सकती है। और अगर केतु मंगल टच हुआ तो प्रतिशोध की मानसिकता भी जन्म ले सकती है। 2026 का खतरा यही है कि घटनाएं एक एक करके नहीं, एक साथ सामने आ सकती हैं और तब समाज का संतुलन डगमगा जाता है। 2027 वो वर्ष है जहां निर्णय होता है। ये वो समय है जहां राष्ट्र या तो सुधरता है या टूटने की तरफ बढ़ता है। अगर गुरु का बल बढ़ा और नेतृत्व ने समझदारी दिखाई तो सुधार, नई व्यवस्था, न्याय की गति और सामाजिक संवाद का पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन अगर गुरु कमजोर पड़ा और राहु केतु का ध्रुवीकरण चरम पर गया तो देश लंबे समय तक अस्थिरता के वातावरण में रह सकता है। अब सवाल यह है कि नेताओं पर इस समय का क्या असर पड़ेगा। इस समय सत्ता में बैठे लोगों पर भारी दबाव रहेगा। शनि शासन पर बोझ डालता है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और समाधान कठिन होते जाते हैं। केतु सिंह नेताओं के अहम को चोट पहुंचाता है, इसलिए कई नेता अपनी भाषा, अपने बयान और अपने व्यवहार से ही संकट खड़ा कर सकते हैं। राहु कुंभ छवि युद्ध तेज कर देगा। सोशल मीडिया में मिनटों में किसी की प्रतिष्ठा ऊंची भी हो सकती है और गिर भी सकती है। सत्ता के भीतर गुटबाजी और टूट फूट बढ़ सकती है। कुछ नए चेहरे भी उभर सकते हैं, क्योंकि कुंभ परिवर्तन लाता है और जनता ऐसे लोगों को आगे कर सकती है जो सच में जुड़े हुए दिखें। जनता पर असर सबसे पहले मानसिक स्तर पर होगा। शनि मीन मनुष्य को अंदर से थकाता है, चिंता बढ़ती है, असुरक्षा बढ़ती है, लोगों को लगता है कि भविष्य धुंधला है। दूसरा असर सामाजिक स्तर पर होगा। राहु केतु अविश्वास बढ़ाते हैं, पड़ोसी पड़ोसी पर शक करने लगता है, समाज संवाद छोड़कर आरोप में जीने लगता है। तीसरा असर आर्थिक स्तर पर होता है। तनाव जब बढ़ता है तो सहनशीलता घटती है। चौथा असर आध्यात्मिक स्तर पर होगा। कुछ लोग जागेंगे और कुछ लोग टूटेंगे। अब प्रश्न कि सबसे अधिक प्रभावित कौन होंगे?
युवा सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि राहु कुंभ युवाओं को आंदोलन और डिजिटल उबाल की ओर खींचता है। मध्यम वर्ग प्रभावित होगा, क्योंकि शनि मीन आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ाता है। ईएमआई, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, अनिश्चितता। किसान और जमीन से जुड़े लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि चौथा भाव सक्रिय होने पर भूमि, कृषि और घर से जुड़े मुद्दे उभरते हैं। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा तंत्र प्रभावित होंगे, क्योंकि 10वां भाव सक्रिय होने पर वही फ्रंट लाइन पर होते हैं। और वे क्षेत्र अधिक संवेदनशील होंगे जहां पहचान, बेरोजगारी, अफवाह और प्रशासनिक सख्ती एक साथ मिल जाए। अब समझिए गृह संघर्ष जैसी स्थिति असल में कैसे बनती है। गृह युद्ध का पहला चरण बंदूक नहीं होता। पहला चरण होता है समाज का टूटना। दूसरा चरण होता है भरोसे का खत्म होना। तीसरा चरण होता है भाषा में जहर। चौथा चरण होता है कानून से विश्वास हटकर सड़क पर न्याय की इच्छा। पांचवां चरण होता है हिंसा का। रात के समय उग्र भीड़ या संवेदनशील जगहों से दूरी रखें। भाषा शांत रखें, क्योंकि 2026 में शब्द भी हथियार होंगे। बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया संयम सिखाएं, क्योंकि वही सबसे पहले भड़कते हैं। पड़ोस में संवाद बनाए रखें, क्योंकि गृह संघर्ष अक्सर पड़ोस से शुरू होता है। नेतृत्व और व्यवस्था को भी संतुलन चाहिए। कठोरता आवश्यक है, लेकिन करुणा के बिना कठोरता क्रोध जन्म देती है। न्याय की प्रक्रिया तेज हो, पारदर्शिता बढ़े, संवाद खुले और जनता की मूल समस्याओं महंगाई, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पर वास्तविक काम हो। क्योंकि शनि का अर्थ केवल दंड नहीं है, शनि का अर्थ न्याय है। और गुरु का अर्थ केवल धर्म नहीं है, गुरु का अर्थ विवेक है। और अब आते हैं आध्यात्मिक समाधान पर, क्योंकि राष्ट्र केवल अर्थव्यवस्था से नहीं बचता, राष्ट्र चेतना से बचता है। इस समय भारत के लिए सबसे बड़ा मंत्र है विवेक। क्रोध नहीं, बदला नहीं, उन्माद नहीं, विवेक। अगर समाज में हर व्यक्ति अपने भीतर से ये संकल्प करे कि मैं अफवाह नहीं फैलाऊंगा, मैं नफरत नहीं पालूंगा, मैं हिंसा नहीं चुनूंगा, मैं सत्य और करुणा को चुनूंगा, तो यही समय भारत के लिए एक महान पुनर्जागरण बन सकता है। आप 7 दिन की साधना को भी एक राष्ट्रीय संकल्प की तरह मान सकते हैं। शिव नाम से मन स्थिर करें, हनुमान शक्ति से क्रोध को नियंत्रित करें, बुद्ध के मंत्र से बुद्धि को जागृत करें, गुरु के मंत्र से विवेक को मजबूत करें, लक्ष्मी के नाम से घर में शांति रखें, शनि के नाम से कर्म और सेवा को अपनाएं और सूर्य के साथ राष्ट्र धर्म का संकल्प लें कि भारत टूटेगा नहीं, हम विवेक चुनेंगे। किंतु सभी उपचार अपनी कुंडली के अनुसार संभव होते हैं दोस्तों। 2026 का सबसे बड़ा खतरा ग्रह नहीं है, खतरा है मानव का उन्माद। और 2026 का सबसे बड़ा वरदान भी ग्रह नहीं है, वरदान है मानव का विवेक। शनि मीन में कहता है सत्य के बिना व्यवस्था नहीं बचती। राहु कुंभ में कहता है भीड़ को दिशा दो वरना वो आग बन जाएगी। केतु सिंह में कहता है अहंकार टूटेगा या राष्ट्र टूटेगा, चुनाव करो। और गुरु कहता है धर्म का अर्थ हिंसा नहीं, न्याय है। अब अंतिम प्रश्न ये नहीं कि गृह युद्ध होगा या नहीं, अंतिम प्रश्न ये है कि क्या हम समय की चेतावनी सुनेंगे? क्या हम अपने शब्दों को संयम देंगे? क्या हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे? क्या हम अपने समाज को जोड़ेंगे? क्योंकि ग्रह संकेत दे सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा मनुष्य लिखता है। और अगर आज हमने विवेक चुना तो यही समय भारत को तोड़ेगा नहीं, भारत को और मजबूत बनाएगा। ओम नमो नारायण।